मैं डॉक्टर निशा मंगल, जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स के बारे में। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो फीमेल का मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है। लगभग 20 से 50% फीमेल्स के यूटरस के अंदर फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रॉइड्स बेसिकली जो यूट्रस की मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू है उसी की ओवर ग्रोथ होती है। तो जो फाइब्रॉइड्स हैं ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर होता है। मोस्टली ये 15 से 45 या 50 साल तक की उम्र के अंदर ही बनते हैं और इसी एज ग्रुप में इनका ग्रोथ होता है। जब पेशेंट को मेनोपॉज हो जाती है, मतलब 50 या 52 की उम्र होती है, उस टाइम पर फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ जो है वो भी स्टॉप हो जाती है। फाइब्रॉइड्स में कैंसर बनने का जो टेंडेंसी है वो बहुत ही कम होता है और हम ये कह सकते हैं कि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन कैंसरस होते हैं। बहुत बार पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि फाइब्रॉइड्स बनते क्यों हैं। तो फाइब्रॉइड्स बनने का एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं है, लेकिन उससे कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि या तो आपका पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो, या आपका वेट बहुत ज़्यादा हो, आप बहुत ओबेज़ हैं, या आप नली ग्रेविडा है, मतलब आपको कोई बेबी नहीं है, या आपके जो मेंसेस का स्टार्ट है वो बहुत जल्दी हो गया है, आपको पीरियड्स बहुत अर्ली एज पर स्टार्ट हो गए हैं। और साथ ही अगर पेशेंट को बहुत लेट एज पर मेंसेस ख़त्म होते हैं, मतलब मेनोपॉज बहुत लेट होता है, तो ये भी फाइब्रॉइड्स बनने की टेंडेंसी को इंक्रीज़ करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इन्हें हम कैसे डायग्नोस करते हैं। अगर हम यूट्रस की मसल्स के बेस पर फाइब्रॉइड्स को डिवाइड करें तो मोस्टली 3 टाइप के फाइब्रॉइड्स होते हैं। सबसे पहले आता है सब सीरोसल फाइब्रॉइड। सीरोसा जो है वो यूट्रस की सबसे बाहर की लेयर होती है, तो सब सीरोसल फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस में बाहर की साइड बनते हैं। सेकेंड आता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, मतलब कि ये जो यूट्रस है उसकी मसल्स के अंदर बनते हैं। थर्ड आता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। जो म्यूकोजा है वो यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर होती है, मतलब जो यूट्रस की कैविटी है उसकी लाइनिंग ये म्यूकोजा होती है। तो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो होते हैं वो यूट्रस की कैविटी के अंदर बनते हैं। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स जो हैं इनमें सबसे जल्दी सिम्टम्स आते हैं और इनके सिम्टम्स में मेनली जो है हैवी ब्लीडिंग और पेन होता है। ये तो हुआ मसल से रिलेशन के आधार पर डिवीज़न। इसके अलावा भी यूट्रस के अंदर कौन सी लोकेशन में फाइब्रॉइड है उसके आधार पर भी हम फाइब्रॉइड्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीरियर फाइब्रॉइड्स हैं या पोस्टीरियर फाइब्रॉइड्स हैं, या फाइब्रॉइड जो है वो यूट्रस में सबसे टॉप पोजीशन पे जिसे हम फंडस बोलते हैं, या फाइब्रॉइड जो है वो सर्विक्स के अंदर है। तो सर्विक्स के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उन्हें हम सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स भी जो है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर या लेटरल किसी भी लोकेशन में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स क्या होते हैं। फाइब्रॉइड्स के सिम्टम्स इस पर डिपेंड करते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है और किस टाइप का फाइब्रॉइड है, और आपके यूट्रस में कितने फाइब्रॉइड्स हैं। बहुत बार पेशेंट को 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड भी जो है उससे कोई ट्रबल नहीं होती, और बहुत बार 1 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है उससे भी पेशेंट को बहुत सिम्टम्स आ जाते हैं। मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर आता है या तो पेशेंट को हैवी पीरियड्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, मतलब नॉर्मल मेंसेस के बीच बीच में भी स्पॉटिंग होना या ब्लीडिंग होना। बहुत बार पेशेंट को पीरियड्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम डिस्मेनोरिया कहते हैं, या पेशेंट को जो है लोअर एब्डोमेन के अंदर कंटिन्यूस हैवीनेस या कंटिन्यूस पेन रहता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को बहुत हैवी फ्लो होता है तो उसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी फॉल हो जाता है और पेशेंट को ओवरऑल वीकनेस होना या एनीमिया होने की कंप्लेन होती है। इसके अलावा फाइब्रॉइड्स की वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। पेशेंट को रिपीटेड मिसकैरेजेस हो सकते हैं, मतलब कि बार बार में अबॉर्शंस हो सकते हैं। अगर यूट्रस के फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है तो वो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है कंप्रेशन कर सकता है। एंटीरियर में हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है और पोस्टीरियर में हमारा बॉवल आता है। तो इनकी वजह से भी कुछ सिम्टम्स, जैसे कि आपको बार बार यूरिन आना या यूरिन का रुक जाना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब सिम्टम्स भी बड़े फाइब्रॉइड्स के साथ में पेशेंट को आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड्स को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। फाइब्रॉइड्स के डायग्नोसिस के लिए मेनली हम 2 मोडालिटीज़ काम में लेते हैं। फर्स्ट होता है अल्ट्रासाउंड और सेकंड होता है MRI। नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड है ये ही ऑलमोस्ट 100% सेंसिटिव होता है। एक सिंपल ट्रांसरेनल सोनोग्राफी के ज़रिए ही हम ये पता लगा सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ क्या है, फाइब्रॉइड्स कितने हैं,
किस टाइप का फाइब्रॉइड है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अगर फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत बड़ा होता है या मल्टीपल फाइब्रॉइड होते हैं तो उन्हीं पेशेंट्स को हम MRI एडवाइस करते हैं। MRI जो है ये थोड़ा सा और ज़्यादा सेंसिटिव होता है। MRI का बेसिक जो मोटो होता है हमारा एडवाइस करने का, वो ये होता है कि हम एग्जैक्ट नंबर जो है फाइब्रॉइड्स का मल्टीपल फाइब्रॉइड्स के पेशेंट्स में, तो हमें एग्जैक्ट नंबर पता लग पाए, उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता लग पाए। अगर फाइब्रॉइड के अंदर कोई डीजनरेशन हुआ है तो वो भी हमें MRI के थ्रू क्लियर हो जाता है। और अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है और वो हमारे एंटीरियर में ब्लैडर और पोस्टीरियर बाउल को कंप्रेस कर रहा है तो ये कंप्रेशन भी हमें काफ़ी हद तक MRI में दिखाई दे जाता है। तो केवल कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ही हम MRI एडवाइस करते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली एक सिंपल ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी है, उससे ही आप फाइब्रॉइड्स को डायग्नोस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।